हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी जो आगे आने वाले 2 से 3 महीने में जो भी एग्जाम होंगे वहां सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपका भी पीसीएस की परीक्षा टली है जो कि आगे होगी जुलाई में। आर की परीक्षा जो री एग्ज़ाम होगा क्योंकि इसका पेपर आउट हो गया था, तो उसके लिए भी काम आएगा आपका जो एसएससी सीजीएल है। और खासकर एनडीए सीडीएस जो अभी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं अगले महीने में, तो उनके लिए भी रामबाण काम करेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे है, आप शेयर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप जेके बाय ब्रजेश पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से वहाँ पर आप चीज़ें सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको तमाम तरह के जो ऐसे ही पोस्ट की जाएंगी जिसको आपको तुरंत देखकर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश से है। देखिए ये 400वां क्वेश्चन है, मतलब 399 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पूरा कर लिए थे। मतलब यहाँ पर 50 क्वेश्चन डेली होते हैं, तो 8 वीडियो आ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी वीडियो पे, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ वीडियो पे विजिट करें चैनल पे और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख लें। देखिए, तो सद्भाव को बढ़ावा देने के और संपत्ति से संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने गिफ्ट डीड योजना या विशेष उपहार विलेख योजना शुरू करी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, डीड योजना पूछी जा सकती है आपसे बिल्कुल, क्योंकि आज जब आर का परीक्षा देंगे, यूपी पीसीएस का परीक्षा देंगे, तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। हाल ही में 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटाने के कितने वर्ष? 5 अगस्त यानी 2019 की बात है ये। तो कितने वर्ष हो गए? 19, 4, 23, ठीक है, क्योंकि 2024 चल रहा है। तो जब 24 में आप 5 अगस्त को पहुँचेंगे तब आपके पूरे 5 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये भी कहा है कि भाई 370 जो है वो वैलिड है, यानी कि कहीं से भी गलत नहीं थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत निष्पक्ष होकर इस पर निर्णय दिया। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने गलत माना, पर 370 को हटाना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय दिया, मतलब सही डिसीजन बताया। तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक मानते हैं और उनकी जो वहाँ से निर्णय आते हैं वो हम लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर जरूरी डिस्कस करना, ना कि किसी पार्टी और सरकार से संबंधित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का संरक्षक माना जाता है। ये भी एक जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, हाल ही में भारत ने तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया है? तो 7 अगस्त को मनाया है, ठीक है। देखिए 7 अगस्त को क्या हुआ था कि टोक्यो ओलंपिक खेल रहे थे, 2020 का टोक्यो ओलंपिक खेल रहे थे, बट हो रहा था वो 21 में। तो 21 में 7 अगस्त को इन्होंने क्या किया था, फाइनल मतलब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। उसी दिन को भारत सरकार ने जेवलिन थ्रो घोषित किया, क्योंकि ये नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं और इन्होंने ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया था। तो देखिए 7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक इतिहास में अद्भुत अध्याय। नीरज चोपड़ा ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक, लेकिन ये 2020 का था, कोविड के कारण 2020 में नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 87.58 का मीटर का इन्होंने वहाँ पर फेंका था, जिसकी वजह से इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने अपना पहला उद्योग रत्न किसे देने की घोषणा की है? तो देखिए यहाँ पर रतन टाटा जी को देने की यहाँ पर घोषणा करी है, और ये हमारे देश के लेजेंडरी बिजनेसमैन हैं और जो कि इनके मैक्सिमम संपत्ति दान में जाती है, आपने सुना होगा इनके बारे में। और महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी को पहली बार उद्योग रत्न अवार्ड देने की निर्णय लिया। इससे पहले असम से भी इन्हें एक अवार्ड मिला था। हाल ही में आयोजित 5वें कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो यहाँ पर ये इंडिया है। भारत में हुआ 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। जैसे हमने इससे पहले वाले से 7वें पार्ट में बताया था कि जो बिस्लेरी की जो कह सकते हो बिस्लेरी कंपनी जो वाटर वाली है, जैसे पानी हम लोग खरीदते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो वहाँ पर बनाया गया था दीपिका पादुकोण को बनाया था। और इसके पहले भी हमने और भी तमाम तरह के ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा करी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जाकर आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं डेली 50 क्वेश्चन के वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे कि आपके लिए बेनिफिट रहे। बस कभी हो जाता है कि मैं कहीं अगर बाहर हूँ तो आप थोड़ा सा मैनेज करिए, मैं डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन का वीडियो लाता रहूँगा। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये उल्लास ऐप, ठीक है, बुनियादी साक्षरता के लिए। सीधी बात, उल्लास का संबंध किससे? एजुकेशन के लिए। फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल इन सोसाइटी,
यही पूछा जाएगा आपसे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है, कस्तूरी रंगन के, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की सिफारिश पे बनी थी, मतलब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया, ठीक है, मतलब 2020 में। तो वहीं पर एक बात हो रही है उल्लास की, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है और ये फुल फॉर्म सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अभी प्रेजेंट टाइम में एनडीए सीडीएस के बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए रामबाण काम करेगा, क्योंकि पूछा जाता है। हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदीबुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु में। देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के मैंने 3 वीडियो डाले हैं 35 क्वेश्चन के, तो ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन आपके हो गए, और अब जाके वो वीडियो जरूर देखें। जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है प्लेलिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा। जीके बाय ब्रिजेश आप सर्च करिएगा, उसमें आपको बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध उत्पाद हैं, जदेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मैटी केला और चेदीबुट्टा साड़ी। तो आप यहाँ पर देखिए तमिलनाडु को 58 जीआई टैग मिल चुके हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जीआई टैग वहीं पर हो गए हैं। अगला है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्सेस एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशंस का शुभारंभ किया है। देखिए यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी हो गया, तो ये चेन्नई में किया गया है, इसका शुभारंभ चेन्नई में किया गया है, रिसोर्सेस एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जी कन्नावीरन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी कन्नावीरन। नेक्स्ट है, तो ये 28 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के प्रोफेसर गणेश कन्नावीरन को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, राजस्थान के कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो देखिए उदयपुर का कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, जोधपुर का बंदेज शिल्प और बीकानेर का उस्ता कला शिल्प। तो इसमें तीनों को ही मिला, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। देखिए जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, और पूरी लिस्ट भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि इसमें से कौन सा शामिल है या जीआई टैग में शामिल नहीं, तो आप यहाँ पर लिस्ट में जाकर वीडियो देख लें। G20 महिला सशक्तिकरण की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई, कहाँ हुई? गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई थी। आपको पता है कि भारत सरकार ने सितंबर 2023 में G20 समिट को क्या किया था, होस्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 2 अगस्त को महिला सशक्तिकरण। अभी आप कहेंगे सर अभी आपने सितंबर बताइए, अगस्त कैसे हुआ? ओरिजिनल जो G20 की बैठक हुई थी वो सितंबर में हुई थी, लेकिन इसमें तमाम तरह की बैठक होती हैं, चाहे टूरिज्म की हो, महिला सशक्तिकरण की हो, इस तरह के वित्त मंत्रियों की हो, तो इस तरह जो बैठक होती है वो अलग अलग समय पे होते हैं, फिर जाके फाइनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो 1 और 2 अगस्त को हुई थी गुजरात के गांधीनगर में। एक बुक है कारगिल एक यात्री की जुबानी, तो इसके लेखक कौन है? ऋषि राज हैं। तो बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली के ऋषि राज द्वारा लिखित कारगिल एक यात्री जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न है, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी किसने दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। 1 अगस्त 23 को यूपी कैबिनेट ने राज्य के जल पर्यटन और साहसिक खेल गंतव्य बनाने के लिए जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर याद रखना ये नीति है 10 वर्षों तक वैध रहेगी। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? जो WWW आप लिखते हो, ज़्यादा डब्लू बोल दिए, 3 W होंगे, ठीक है, तो 1 अगस्त होगा, ठीक। तो वर्ल्ड वाइड वेब डे प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने न्यूज़ ग्रुप के वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक प्रस्ताव पोस्ट की थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में किस राज्य के जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो MP सरकार ने। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार और यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष ने किशोरों और युवा वयस्कों के बीच सामाजिक मुद्दों और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों पर सटीक सुलभ जानकारी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 23 में फॉर्च्यूनर ग्लोब की 500 लिस्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो वॉलमार्ट को मिला है। तो देखिए पहली बात तो कौन सी लिस्ट है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500। तो इनके रेवेन्यू के आधार पर कंपनियों की रैंकिंग होती है। तो वॉलमार्ट जो है लगातार 10 वर्षों से नंबर 1 पर बना है, जबकि सऊदी अरामेको को नंबर 2 मिला है। ये देखिए यहाँ पर सऊदी अरामेको, और वॉलमार्ट जो है USA का, ये फर्स्ट पे बना हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट की क्षमता वाली विशाल पवन टर्बाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो चाइना में किया गया। 16 मेगावाट की यहाँ पर बिजली बनाने की क्षमता है। तो बस याद रखना है कहाँ पर है। आप देखिए ये नाम दे देंगे, पूछेंगे क्या है, कोरोना वेरिएंट है, कोई बीमारी है, कोई मछली है, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, विंड टर्बाइन है, जिसकी क्षमता कितनी है? 16 मेगावाट की है, और ये साउथ चाइना सी के तांग्यांग किंगझाओ में ऑफशोर एरिया पे लगी हुई है।
2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 2 अगस्त। मतलब अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? यानी कि अगर हमारे पास पूरे साल भर के रिसोर्सेस हैं तो हमने कब ख़त्म कर लिया? तो जो जो दिसंबर में ख़त्म होना चाहिए वो हम लोगों ने कब कर लिया? 2 अगस्त को ही ख़त्म कर लिया। अर्थ ओवरशूट हो गया ना, ये हो गया। ठीक, पारिस्थितिक संसाधनों और सेवाओं के मानकों की मांग वर्ष उस पृथ्वी द्वारा उपयोग में ले ली गई हो। तो मैंने बताया कि जो कब तक हम लोगों ने पूरा कर लिया उसकी बात हो रही है। चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकूट टीला कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भूना के भट्टू गांव के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन की सामग्री मिली है। ठीक है, तो उस काल में इस सामग्री में मिट्टी के बर्तन और कप बनाए जाते थे। यूएस और जापान ने किस देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो साउथ कोरिया के साथ किया है। जापान और साउथ कोरिया के साथ उसका पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय, तो ट्राइलेटरल कह सकते हैं आप, मैरीलैंड में कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में इसका आयोजन किया गया। 13वां महारत्न दर्जा किसे प्राप्त किया मिला है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखिए, अगर पूछे कि मैंने पिछले वीडियो में बात बताई थी, महारत्न कंपनियां 13 हैं और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 16 हैं। तो नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए का स्वनिवेश की छूट होती है और महारत्न कंपनियों को 5000 करोड़। ठीक है, फिर बात आती है मिनी रत्ना 1 और मिनी रत्ना 2। तो मिनी रत्ना की संख्या ज़्यादा होती है, 2 की कम होती है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को क्या किया गया है? नया महारत्ना बनाया गया। ठीक है, और ओएनजीसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। ओएनजीसी विदेश, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ओएनजीसी विदेश है। अगर जो इंडिया की बात होती है, लिमिटेड जो है वो उसको पहले महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है। हाल ही में पहली बार फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी तो डी गुकेश है यहाँ पर। तो फिडे अगर आ जाए तो फिडे फाइड आप जो भी प्रोनाउंसिएट करिए आपके ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए डी गुकेश है, इनका क्या नाम? डोम्मा राजू गुकेश। इन्होंने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर लगातार विश्व रैंकिंग में 9वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के लिए निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मदद चैंपियन प्रहरी मासी, तो ये मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, तो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया? देखिए हिमालय आसाम में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर कहा जाए गिद्धों में प्रजनन करने वाला भारत फ्रांस के बाद दूसरा स्थान, यानी इंडिया सेकंड है। फर्स्ट पे कौन हो गया? फ्रांस हो गया। यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित किया गई? तो जेद्दा में की गई, सऊदी अरेबिया के जेद्दा में किया गया, ताकि यूक्रेन और रशिया की वॉर थम जाए। नेक्स्ट है, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान किसने आरंभ किया? तो राजस्थान सरकार ने किया। 2 अगस्त 23 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में संस्कृति युवा संस्था के संविधान पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत करी है। नेक्स्ट है, अराज डोरा गैस फील्ड। देखिए ये थोड़ा सा विवादित क्षेत्र था, तो पूछा जाएगा सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, इन तीनों के बीच में अराज डोरा गैस फील्ड को लेकर विवाद हुआ है। एक इसी तरह मैंने और पहले चर्चा किया था, तो जाकर वीडियो जरूर देखें जिससे कि आप पूरा सब चीज़ों से कवर रह पाएँ। ठीक है, तो सब अपने ही स्वामित्व के लिए बात करें, जैसे पीओके, तो पीओके पाकिस्तान भी दावा करता है, इंडिया भी दावा करता है, तो विवाद होता है इसीलिए। तो ठीक है, तीनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है जो 23 है कब मनाया गया? तो 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में स्तनपान दिवस मनाया गया है। तो लिखिए वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, विश्व में स्तनपान की सुरक्षा प्रचार के लिए एक संगठन की आवश्यकता है। ठीक है, थीम देखिए लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका थीम है। थीम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप इसको थीम भी याद करते चलें। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाएगा? तो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। देखिए अगर मैं समस्त वीडियो की बात करूं तो मैंने दिवस पर भी कहीं न कहीं किसी वीडियो में चर्चा लगातार करता रहता हूं, या फिर 1000 लूसेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें मैंने 17 वीडियो अपलोड किए थे, तो आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल उसमें भी मैंने बहुत सारे बताया। तो जो व्यक्ति अभी कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों रिसेंट में, जो लूसेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज है उसके सारे वीडियो आप देख लें, और मैंने ग्रुप पे सारी पीडीएफ भी डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है G20 देशों में कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो बिहार में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बिहार में 2 महीने तक चलने वाली टुगेदर वी आर्ट के विषय के साथ G20 देशों की पहली कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय में किया गया। टुगेदर वी वॉट वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित, यानी समस्त पृथ्वी ही हमारा परिवार है।
27वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान ऑस्ट्रेलिया। देखिए मालाबार में पहले ऑस्ट्रेलिया आता था नहीं, यूएसए आता है, जापान आता है, इंडिया आता है, बाद में भी 3-7 साल पहले तो ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये क्वाड कंट्री भी हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वाड नाम से ही नहीं बना था। ठीक है, तो ये मालाबार है। तो ये देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई और ऑस्ट्रेलिया ने इसको पहली बार आयोजित किया। सोचिए अगर पहले से मेंबर होते तो कई बार मौका मिलता। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। तो 28 जुलाई और 8 अगस्त के बीच में चीन के चेंगडू में 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, जिसमें यूनिवर्सिएट के नाम से जानते हैं। भारत के चेंगडू में 26 पदक जीतकर भारत किसमें रहा? 7वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 प्रचार विरोधी कार्य समूह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कोलकाता में किया गया है, G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह। तो देखिए G20 को लेकर जो न्यूज़ रही है तो ये आपके 1 साल का इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए G20 की समिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। भारत सरकार ने किस देश के मोटुफुआ कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान की घोषणा की है? तो तुवालू में करी है, तुवालू देश में। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी मिशन के तहत ये मोटुफुआ कंक्रीट वाटर सिस्टम में स्वच्छ जल के लिए $7 लाख की सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, अब मोटुफुआ क्या है? सेकेंडरी स्कूल है, तुवालू का एकमात्र पब्लिक स्कूल है, इस वजह से सरकार मदद कर रही है। भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच पासेक्स, ये पूछा जा सकता है पासेक्स। ठीक है, तो भारत और किसके बीच में? सऊदी अरब, ये चेन्नई में हुआ। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन तो उसमें मिल गई। INS चेन्नई ने रॉयल सऊदी नौसेना जहाज HMS अल जुबैल के साथ पासेक्स अभ्यास किया। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट, हाल ही में अमेजन वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन कहाँ स्थापन किया गया? तो ब्राज़ील। देखिए अमेजन फॉरेस्ट मिलते ही ब्राज़ील में। ठीक है, और यहाँ से अमेजन नदी है, जो अमेजन नदी क्या है? वो लार्जेस्ट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से लार्जेस्ट रिवर है, और इन्हें अमेजन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लगभग 30% ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। तो ये आपके लिए ब्राज़ील इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सदाबहार वन है जिसमें हमेशा पत्तियाँ रहती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी का विकास किया गया है। इसका नाम मत्स्य 6000 है। 6000 क्या भैया? देखो 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे, यानी किलोमीटर को हम मीटर में कहेंगे तो 6000 मीटर, इसी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो देखिए डिटेल देख लीजिए, 6000 मीटर की गहराई में जाएंगे और ये 3 लोगों को 12 घंटे तक के लिए नीचे ले जा सकती है। अगला है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो ये यूए के साथ। देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ चीज़ें ताकि आपको सुविधा हो जाए, ये मेरा जरूर उद्देश्य रहता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज करवा रखा है, किस देश के साथ हुई, कहाँ हुई और किसने पार्टिसिपेट किया। ठीक, तो ये जायद तलवार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जापान और साउथ कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया? तो थाईलैंड ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर चीन सागर में उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, खानून नाम है। जापान के साउथ तट से कोरिया तक की इसकी जो कह सकते हैं इसका प्रभाव रहा। तो थाईलैंड ने इसका नाम दिया जिसका मतलब होता है कटहल या जैक फ्रूट अगर इंग्लिश में आएगा तो। किस राज्य के चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्तबुद्दी चावल को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जीआई टैग के बारे में बात करी थी, जिसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 58 जीआई टैग के साथ टॉप पे है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के चिकरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग जिले के बेशकीमती मुश्कबुद्दी चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। विश्व शेर दिवस कब मनाता है? 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। अगला है, चंद्र मिशन लूना 25 को किस देश से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? रूस। तो लूना, अब देखिए ये फेल हो गया था, ये वहाँ पर उतरा नहीं था, ये भी याद रखना है क्योंकि चंद्रयान मिशन से पहले गया तो पहले भेजा गया था बट सक्सेस नहीं हो पाया था। तो याद रखिएगा 23। अब लिखिए यहाँ पर देखिए, भारत का विक्रम लैंडर जो है यहाँ वहाँ पर क्या किया था? लैंड कर दिया था। अब रूस ने भेजा ये वहाँ पर, वो क्या कहते हैं, सफलतापूर्वक लॉन्च किया, लेकिन देखिए क्या लिखा है, क्रैश हो गया। ये 20 अगस्त को हो गया, तो उसी के ठीक 3 दिन बाद इंडिया वालों ने कर लिया। ठीक है, इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाने जा रहा है? तो कुलसेकरीपट्टिनम ये जगह है। ठीक है, तो तमिलनाडु का कुलसेकरीपट्टिनम में एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना करेगा। और वहाँ से क्या है कि देखिए SSLV
और पीएसएलवी यानी स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यहाँ से प्रक्षेपण या कह सकते हो कि लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा पर, उससे जीएसएलवी पीएसएलवी सब भेजे जाते हैं। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन रहे? तो भारत ने जीता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में मलेशिया को 4-3 से हराया। और भारत चैंपियंस ट्रॉफी 4 बार जीतने वाला एकमात्र देश है, 11, 16, 18, 23। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क एडीएमएफ कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री तारक रामाराव ने, यहाँ पर टी रामाराव भी इनको शॉर्ट में बोलते हैं, तो हैदराबाद में भारत का पहला कृषि एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार पारंपरिक चिकित्सा और वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। ठीक है, इसकी थीम थी आयुष फॉर प्लानिटरी हेल्थ एंड वेल बीइंग। अगला, इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य 11 का संबंध किससे है? तो सूर्य से है। ठीक है, आदित्य 11 मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, देखिए लिखा तो है लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक में है। जैसे एमपी को हम लोग टाइगर स्टेट बोलते हो, तो यहाँ कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2017 के बाद जनगणना में जो हुई है वो हाथियों की संख्या 50 बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो ये ड्रोन है। देखिए ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। अब वायुसेना लिख दिया, सीधे पूछा जा सकता है हेरॉन मार्क 2 क्या है? तो ये एक ड्रोन है, भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में नवीनतम रैंकिंग के अनुसार हॉकी टीम का कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा है। क्या है? ये तीसरा है। नेक्स्ट है, तो अच्छा, इसमें नीदरलैंड पहले पे था और बेल्जियम सेकंड पे था इंटरनेशनल हॉकी महासंघ में, और इंडिया थर्ड पे है। प्रधानमंत्री की पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? विश्वकर्मा योजना। देखिए हमने इसके बारे में बात करी है, जैसे कुम्हार हो गए, लोहार हो गए, बढ़ाई हो गए, तो इस तरीके के लोग जो हैं तो उनके कौशल को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए विश्वकर्मा योजना की कही गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इंस्टाग्राम पे भी GK बाय ब्रजेश फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आके आपको तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन रील्स और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और उम्मीद है कि आप चीज़ों को लगातार कर रहे होंगे, और हम लोग इसी तरह की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और घटना चक्र का और ज्योग्राफी घटना चक्र और पॉलिटी घटना चक्र का पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है, जो कि आपकी आने वाली RO, ARO, PCS इन सभी एग्जाम और BPSC इन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे सब्जेक्ट का वेटेज बहुत रहता है। तो हमें GS MCQ के माध्यम से करना। और जिन दोस्तों को लूसेंट की प्रैक्टिस करनी है या लूसेंट जैसे क्वेश्चन की, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है लूसेंट के 1000 क्वेश्चन की, उसको जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।